यानी अगर कॉलम को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर रो को कंपेयर करेंगे, दो रो को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मिनिमम को डिलीट कर देते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग गेम थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से गेम थ्योरी में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, ठीक है। रूल्स को देखेंगे कि कैसे डोमिनेंस मेथड से गेम थ्योरी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। गेम थ्योरी कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसको हम लोग डोमिनेंस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसे डोमिनेंस रूल्स, ठीक है। ठीक है, पहला रूल लिखा है रो डोमिनेंस, ठीक है। एनी अगर कोई प्रॉब्लम में मान लेते कोई एग्जांपल है, ठीक है, इसमें जो रो होगा, ठीक है, अगर हमको रो को डिलीट करना है तो रो मिनिमम को डिलीट करेंगे, दो रो को कंपेयर करेंगे, जो रो मिनिमम होगा उस रो को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। यानी डिलीट मिनिमम रो, दो रो को कंपेयर करेंगे, करने के बाद जो मिनिमम होगा उस रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। और कॉलम का क्या कंडीशन है, कॉलम डोमिनेंस यानी कॉलम मैक्स, यानी जो कॉलम मैक्स होगा उसको डिलीट कर देंगे। मतलब रो में जो रो मिनिमम होगा उसको डिलीट करेंगे, लेकिन कॉलम में जो कॉलम मैक्स होगा उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। यानी डिलीट मैक्सिमम कॉलम। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, उसके थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल 1 के लिए मैंने लिया है, रो डोमिनेंस के लिए। मान लेते हैं कि ये कोई गेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, 5 है, -2 है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला आपका रो हो गया, ये क्या है R1 मान लीजिए, R2 हो गया, R3 ये हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है, C1 C2 C3 मान लीजिए, ठीक है। तो हमको रो को देखना है, तो रो मान लीजिए ये वाला रो है, तो दो रो से हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है, 5 है, 12 है, -2 है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रो है, ये वाला क्या है, लेस है, इससे लेस है, ठीक है। यानी ये इसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम रो है उसको डिलीट कर देंगे, अर्थात इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और कॉलम का क्या कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम होता है, ठीक है, C1 मान लेते हैं, C2 हो गया। तो कॉलम में क्या होता है, जो मैक्स कॉलम होता है उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कॉलम मैंने लिया है, ठीक है, C1 C2। अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को इसी को देखना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये बड़ा है। यहाँ पे 0 है या -1 है, तो 0 बड़ा हो गया। -3 है, -3 है, दोनों इक्वल है, इक्वल भी चलेगा लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये C1 है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी C1 यहाँ पे देख सकते हैं, C1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, C2 है, यानी जो ग्रेटर है और इक्वल टू है। तो क्या करेंगे, जो ग्रेटर है उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर कॉलम को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर रो को कंपेयर करेंगे, दो रो को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, मिनिमम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। कभी कभी प्रॉब्लम में जब हम लोग रो या कॉलम को कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे रो को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे रो से, लेकिन यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइड रो डोमिनेंस या मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो रो या दो कॉलम का क्या लेते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिल पाता है तो हम लोग इस रूल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मॉडिफाइड रो डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दो रो को हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, ठीक है, ये R3 हो गया, ठीक है। कीजिए कंपैरिजन, अगर हम लोग इसको करते हैं 0, ठीक है, ये तो बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा हो गया, फिर इसको करते हैं तो ये 0 छोटा है, यहाँ फिर बड़ा हो गया, तो नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एवरेज लेंगे, ठीक है। तो एवरेज अगर हम लोग लेते हैं इस दोनों का, मान लेते हैं कि R2 और R3 का हम लोग एवरेज लेंगे, क्या हो जाएगा, एवरेज इसका आ जाएगा 4, ठीक है, एवरेज 4 आ गया, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देना हम लोग को। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 है, यानी 2 से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग को मिनिमम रो को डिलीट करना है, तो मिनिमम रो ये हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मॉडिफाइड कॉलम डोमिनेंस के लिए एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है 4 2 4
240408, ठीक है। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो मान लेते कि ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। ये इधर क्या हो गया R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ठीक है। अब जब हम लोग कॉलम को कंपेयर करेंगे तो ये नहीं हो पा रहा, ठीक है। कभी 4 बड़ा है, ठीक है, 2 से, यहाँ पे क्या है, फिर 2 छोटा है इससे, तो गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम कॉलम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 कॉलम का एवरेज निकालेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। निकालिए एवरेज, हम लोग निकालेंगे तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 4 होगा। जब हम लोग C1 और इस एवरेज को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये जो C1 है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आपका एवरेज है, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में मैक्स को डिलीट कर देते हैं, तो कॉलम में ये वाला डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्स कॉलम है, ठीक है, कॉलम के लिए हम लोग मैक्स को डिलीट करते हैं और रो के लिए हम लोग मिनिमम को डिलीट करते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को यूज करके हम लोग एक गेम थ्योरी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेम दिया हुआ है और ये 3x3 में है, ठीक है। हम लोग तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस गेम थ्योरी को जब तक ये 2x2 सम गेम में नहीं आ जाता है। तो 2x2 सम गेम में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जब सैडल पॉइंट देखिएगा तो आपको सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर रो को रो से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम को डिलीट करेंगे और कॉलम को कॉलम से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं R1 यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, ठीक है, 5 है, -2 है, 13 है, 12 है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R1 है ये रो है, तो R1 जो है ये R2 से छोटा है, ठीक है। यानी R1 लेस देन इक्वल टू R2 है। इसका मतलब ये हुआ जो R2 है ये डोमिनेट कर रहा है R1 को, ठीक है। इसका मतलब R1 को हम लोग डिलीट कर देंगे, R1 छोटा है। तो रो डोमिनेंस का मतलब होता है कि R जो रो है, जो मिनिमम रो है उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसमें कुछ हम लोग को लिखना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसको डिलीट किए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है। ये लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग इसको दूसरे स्टेप में ले जा सकते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए कुछ लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो आर लेस देन इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ सेकंड रो, ठीक है। यानी इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे नीचे, ठीक है। द गिवन गेम रिड्यूसेस इनटू, ठीक है, ये वाला डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, 12, 15, ठीक है, 16, ये वाला जो 2 रो बचा है इसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर फिर हम लोग डोमिनेंस रूल लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को देखेंगे। तो कॉलम में देख रहे हैं हम लोग ये है 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 14 है। तो जो ग्रेटर है उसको हम लोग कॉलम में डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ सेकंड कॉलम, ठीक है। ये वाला डिलीट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द गिवन गेम रेड्यूसेस इनटू क्या हो जाएगा 12, ठीक है, 12, 15, 14 एंड 10। तो ये चीज हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे आ गया 2x2 सम गेम। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देख सकते हैं द गिवन गेम रिड्यूसेस, ठीक है। ये जो गेम था उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया 2x2 सम गेम में, ठीक है। यहाँ पे 12, 15, 14, 10 है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 2x2 सम गेम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 1 1, ठीक है, 1 2, यहाँ पे 2 1, 8 2 2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से, इट इज अ 2 person 0 सम गेम, ठीक है। लेट स्ट्रैटेजी ए, ठीक है, स्ट्रैटेजी ए मान लेते हैं। प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी इधर हो जाएगा, आपका प्लेयर बी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्ट्रैटेजी ए बराबर, क्योंकि 1 2 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम लोगों ने जो कॉलम है या रो है, एक कॉलम और एक रो को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। यानी पहला कॉलम
ठीक है, पहला कॉलम को हम लोगों ने डिलीट किया और फर्स्ट रो को डिलीट किया, ठीक है, तो उसका P1 और Q1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 0 हो गया, और 2 स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा P2, और 3 क्या हो जाएगा P3, और स्ट्रैटेजी B के लिए क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3, तो Q1 0 Q2 2 हो जाएगा, उसके बाद Q3, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अगर P2 के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो P2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है A22, यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 10 आ गया, A22 10 आ गया, माइनस A क्या हो जाएगा A21 माइनस A21 आ गया, उसके बाद क्या होता है A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/7 आ गया, ठीक है। उसके बाद P3 की अगर बात करें तो 1 माइनस P2, ठीक है, तो 1 माइनस P2 तो 1 माइनस 4/7 बराबर 3/7, ठीक है। उसके बाद Q1 का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो Q1 0 हो गया, Q1 0 हो गया। अगर हम लोग Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा A22 आ गया, माइनस A12 15, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाला सेम आ जाएगा -7, तो -7 यहाँ पे क्या बचेगा -5/-7 बराबर 5/7 हो गया। उसके बाद Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2, ठीक है, तो बराबर 2/7 हो गया। और वैल्यू ऑफ गेम अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू ऑफ गेम बराबर हम लोग V से इसको डिनोट करते हैं, तो वैल्यू ऑफ गेम बराबर क्या होता है A11 इंटू A22, ठीक है, A11 इंटू A22 12 इंटू 10 माइनस क्या हो जाएगा A21 और इंटू A12, ठीक है, बाय -7, चूंकि यही वाला नीचे आएगा, ये सेम तीनों के नीचे क्या रहता है सेम रहता है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 90/7 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंस मेथड से हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर रो है तो मिनिमम को डिलीट करेंगे और कॉलम है तो मैक्सिमम को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।